पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। ये रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसे। तो ताली जोर से बजाओ यार, ऐसे मारनी पड़ेगी। और देखो यहाँ तो हम कई लोग बैठे हैं जिनकी मैरिज अरेंज थी, और मैं सही बता रहा हूं। और मैरिज अगर हिंदुस्तान में अरेंज्ड हो तो सारे काम बाप करता है सिवाय फेरे खाने के। ये प्यार मोहब्बत अपने वश की नहीं है। हाँ, एक रचना मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। हाँ, सही कह रहा हूँ मैं, ये अपने वश का ही नहीं था। अपने से कौन प्रेम करती। मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, तो मरते हुए पे कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ दो चीजें ठीक थी। एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से कुछ शेरो शायरी उतार रखी थी। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और साहब जिसके मैं प्रेम पत्र लिख देता था उसके दो नतीजे जरूर निकलते थे। या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से बह गए। मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। तो इस देश में प्रेम मोहब्बत कभी खतरे से खाली है ही नहीं। अभी 14 फरवरी आ रही है, वैलेंटाइन डे। हर साल तमाशा होता है। पिछले साल भाई साहब श्री राम सेना वालों ने तो 14 फरवरी को ये कह दिया कि जो प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे, और सरकार ने पुलिस को ये हिदायत दे दी कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिले उनको तो श्री राम सेना वालों ने पीटा, जो नहीं कर रहे थे उनको पुलिस वालों ने। ये वैलेंटाइन डे वगैरह है क्या? मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक सोने का हिरण है जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करती है। दोस्तों, कबीर को पढ़ो, सूर को पढ़ो, तुलसी को पढ़ो, मीर को पढ़ो, गालिब को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं। ये मीडिया वाले नेह के नाम पे देह का आकर्षण पैदा कर रहे हैं। समय बदल चुका, बात अच्छी लगे समर्थन करना। समय परिवर्तित हो चुका है दोस्तों। कैरियर की चिंता करो, देश दुनिया की चिंता करो। समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो चिपकली खा जाती है। क्या बात है। देश में कुछ ऐसी साजिशें हो रही हैं। अभी बात ओबामा की कर रहे थे, अमेरिका की कर रहे थे। अमेरिका तो हमेशा से डबल रोल में, उस बात को अपन समझ नहीं रहे। पाकिस्तान आता है तो उसको मिग और मिराज दे जाता है, जाते समय भारत को राडार बेच गया। क्या बात। अभी आए थे ओबामा, सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, पता नहीं क्या दे जाएंगे। मैं सही कह रहा हूं, दिल्ली में सारी सरकार ने बड़ी पुरजोर कोशिश करके भाई साहब ओबामा से भोपाल गैस त्रासदी वाला वारेन एंडरसन मांगा। भाई ने जाते ही बिग बॉस के लिए पामेला एंडरसन भेज दी। उसकी जो साजिश है उसकी तरफ आदमी का ध्यान जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो क्या उम्मीद करें। आधे समय तो चैनलों पर नेता आते रहते हैं, आधे समय सांप बिच्छू भूत प्रेत। और आप लोग भी बड़े मन से देखते हो कि यार चलो नेताओं से तो ठीक ही है। एक चैनल कह रहा है हमने स्वर्ग के सीढ़ियां लगा दी, दूसरा कह रहा है हमने लंका ढूंढ ली, या अयोध्या ही गले में फंसी पड़ी। ये टीवी चैनल वाले तो गरीबी के दृश्य भी तब तक नहीं दिखाते हैं जब तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिल जाता। पिछले 5-7 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो देश में अपराध किया सबसे बड़ा वो ये, इस देश में जूते बनाने वाले भूखे मर रहे और जूते खाने वाले सेलिब्रिटी हो गए। थोड़ी बहुत उम्मीद प्रिंट मीडिया से थी, वो भी टेलीविजन से कंपटीशन कर रहा है। अखबारों में शब्द कम होते जा रहे हैं, चित्र बढ़ते जा रहे हैं, सूचना भी ऐसे देते हैं जैसे अफवाह फैला रहे हैं। वरना वो राजेंद्र माथुर यहीं के थे, इंदौर के प्रभात जोशी। एक पत्रकारिता का युग हुआ करता था, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, सारिका, कितना साहित्य होता था। हमारे बच्चे खराब मनोरंजन की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि अच्छा देखने सुनने को नहीं मिलता। अखबारों में अलग से साहित्य के लिए स्थान होता था और इंतजार रहता था। अब तो अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज
संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज, और जो मैंने जवाब दिया उसका आनंद लेना। 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया तो चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। फिर मैंने रिसर्च करी इन अखबारों को खरीदता कौन है, तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। ये जो चीजें हैं, बस वही सारी चुनौतियों का एक रचना मैं आपको सुना देता हूँ। बड़े शायर राहत इंदौरी जी साहब यहाँ बैठे हैं, अशोक जी भाई साहब और बाकी लोगों को भी आपको सुनना है। मैं गद्य सुनाता हूँ। स्वर्गीय शरद जोशी जी सुनाते थे, केपी सक्सेना जी सुनाते थे। जोशी जी दुनिया में है नहीं और केपी सक्सेना जी कवि सम्मेलनों में आना जाना बंद किया। 2-3 साल से मैंने भी कोशिश की, बड़े लोग हौसला देते हैं तो थोड़ा सा सुना देते हैं। बाकी नेताओं को कोसने से कुछ होगा नहीं, समय हिसाब लेता है साहब। सांसद साहब महोदय बैठे हैं, वक्त किस तरह से हिसाब लेता है देखिए। करने दो इन सब नेताओं को। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उनके वायसराय और राजाओं की यूनिफॉर्म बैंड बाजे वाले पहनते हैं। क्या बात है, क्या बात है भैया, क्या कहना? तो इनसे तो समय निपटेगा। हाँ, कहते साहब देश ने बड़ी तरक्की की, हम भी मानते हैं, लेकिन जितना खोया उतना नहीं पाया। एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही। 10 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकार 64 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या कहना? ऊपर से व्यवस्था का क्रूर मजाक और अरबों रुपये का आईपीएल उसी देश में खेला जाता है जिसमें करोड़ों बीपीएल बचते हैं। मेरी 10वीं तक की पढ़ाई गांव में हुई। एक पेड़ जिसके नीचे 250 बच्चे, एक मास्टर जी जिनका काम बच्चों को चुप रखना। और मैं सही कह रहा हूं, हमको प्राइमरी स्कूल था, पेड़ के नीचे बच्चे बैठते थे और मैं एक ही दिन में 5 क्लास पढ़ लेता था, क्योंकि जैसे जैसे छाया आगे खिसकती थी हम भी धीरे धीरे आगे खिसकते। ऐसे चलता था वो सारा काम। बस वहीं से मैंने रचना निकाली। देखें, रचना का शीर्षक है गुरु शंख चेले डपोर शंख। हाँ। मैं ऐसे ऐसे मास्टरों से पढ़ा हूं कि बाईदी में पास हो जाता तो घर वाले खुशी के बजाय आश्चर्य से मिठाई बांटते थे। मैं ऐसे ऐसे मास्टरों से पढ़ा हूं कि बाईदी में पास हो जाता तो घर वाले खुशी के बजाय आश्चर्य से मिठाई बांटते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे बड़े भाई साहब मेरा एडमिशन कराने स्कूल गए थे। उस घटना के याद आने पर मेरे बड़े भाई साहब आज भी भावुक हो उठते हैं, क्योंकि वह भी सिर्फ उसी बहाने स्कूल गए थे। क्या गजब का वातावरण हुआ करता था। हमारा स्कूल गांव की धर्मशाला में चलता था और मजे की बात है कि धर्मशाला ही की तरह चलता था। और व्यंग पर आपका ध्यान चाहिएगा, धर्मशाला ही की तरह चलता था। गुरु मोमबत्ती की तरह जलते थे और शिष्य अगरबत्ती की तरह। एक क्लास में कई साल टिकने पर जोर रहता था, क्योंकि प्रॉब्लम पास की नहीं टाइम पास की रहती थी। और जो हम हमारे बच्चों का बचपना छीनकर उन पर जो नकली जीवन थोप दिया, महानगर की पीड़ा है, वैसे भी सब लोग ही भोगते हैं इसको। एक पंक्ति का व्यंग आप संभाल लेंगे, मेरा आना सार्थक हो जाएगा। व्यंग देखें, आज जैसा तनाव नहीं था कि बच्चा अकेला दौड़ रहा है तो भी माँ बाप को टेंशन खाए रहती है कि कहीं सेकंड नहीं आ जाए। बहुत अच्छा भैया, हमारी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र हुआ करती थी, यादाश्त। मशीन का जो सबसे बड़ा आक्रमण है वो मनुष्य की यादाश्त और उसकी कल्पना शक्ति पर होता है। पहले कितने लोगों के फोन नंबर याद रहते थे, मोबाइल आ गया तो घर के भी याद नहीं रहते। ये जो दीवानगी की हद तक देखो कितनी खतरे की हद तक जो दीवानगी है, ये सारी चीजें मोबाइल इंटरनेट ये सब है, ये साधन है, साधे नहीं है। इनके पीछे इतना पागलपन ठीक नहीं।
धर्म, दर्शन, अध्यात्म, कला, साहित्य, संस्कृति, इनमें जीवन का रस है। तब आप देखें हमारी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र हुआ करती थी, यादाश्त। हर बच्चे को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नंबर भाई। और देखो एक निवेदन कर दूं, या पढ़ने लिखने वाले बच्चे बैठे होंगे, ये कंप्यूटर में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो बोलने से लग रहा है। मैं सही कह रहा हूं आपको, जीवन में डिग्री जरूरी है लेकिन अनुभव उससे ज्यादा जरूरी है। ये लोग किसी यूनिवर्सिटी में कहीं वो नहीं करने गए, लेकिन आज इनके पास अनुभव और देश दुनिया में जाते हैं, अपनी बात से प्रभावित करते हैं। देखो अनुभव हमेशा डिग्री से बड़ा होता है भाई साहब। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर IIT की थी, बाद में उस लोन को चुकाने के लिए IITI करनी पड़ी।